नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शिक्षित बेरोजगारी कारण और निदान टॉपिक पर हिंदी में निबंध लिखना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका रूपरेखा देख लेते हैं। क्या होगा? पहला होगा आपका प्रस्तावना, सेकेंड होगा शिक्षित बेरोजगारी का स्वरूप, तीसरा होगा कारण, चौथा होगा निदान और पांचवा होगा उपसंहार। तो इसी टॉपिक पे अब हमको निबंध जो है लिखना है। चलिए निबंध स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं प्रस्तावना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना देखते हैं। भारतवर्ष एक समस्या प्रधान देश है। भारतवर्ष एक समस्या प्रधान देश है। आज यह बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी एवं आतंकवाद जैसे अनेक भीषण समस्याओं से आक्रांत है। सब ओर से इन समस्याओं के निराकरण की बलवती मांग उठ रही है। बेरोजगारी या बेकारी भी एक भीषण और ज्वलंत समस्या है। प्रस्तावना में आपको लिखना होगा, भारतवर्ष एक समस्या प्रधान देश है। आज यह बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी एवं आतंकवाद जैसी अनेक भीषण समस्याओं से आक्रांत है। सब ओर से इन समस्याओं के निराकरण की बलवती मांग उठ रही है। बेरोजगारी या बेकारी भी एक भीषण और ज्वलंत समस्या है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, स्वरूप, बेरोजगारी का स्वरूप। शिक्षित बेरोजगार वह व्यक्ति है शिक्षित बेरोजगार वह व्यक्ति है जिसने किसी विशेष कार्य को करने हेतु आवश्यक योग्यता अर्जित कर रखी है। वह उस कार्य को करने हेतु सक्षम भी है, किंतु उसे कार्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है। यह व्यक्ति हर प्रकार से कार्य करने में सक्षम है और इन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर वांछित योग्यता प्राप्त कर ली है, किंतु इन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है। वे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं। ये बेरोजगार युवक भयंकर निराशा के शिकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए शिक्षित बेरोजगारी का कारण देख लेते हैं। कारण क्या है? टॉपिक है कारण। वर्तमान शिक्षा पद्धति प्रतिवर्ष लाखों छात्रों को प्रमाण पत्र और उपाधियां दे रही है। वर्तमान शिक्षा पद्धति प्रतिवर्ष लाखों छात्रों को प्रमाण पत्र एवं उपाधियां दे रही है, किंतु सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में इतने स्थान नहीं होते कि उन्हें नौकरी दी जा सके। फलतः शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के अन्य कारण है आय का असमान वितरण। देश की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ न होना और बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बेरोजगारी से निदान कैसे पाया जा सकता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अतः बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी रोजगार देने की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो ये अनैतिक कार्य करने को उतारू हो सकते हैं। राष्ट्रीय विकास कार्यों में तेजी से प्रसार करना होगा। देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होगा। शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन करके व्यावसायिक शिक्षा देनी होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या पर
बढ़ती हुई जनसंख्या पर समय रहते स्वेच्छा के आधार पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या पर समय रहते स्वेच्छा के आधार पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। देश के पूंजीपतियों को आगे आकर नए नए उद्योगों को प्रारंभ करना होगा। उन्हें अपनी पूंजी उद्योग धंधों और उसके विस्तार में लगानी होगी। उन्हें अपनी पूंजी उद्योग धंधों और उसके विस्तार में लगानी होगी। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार द्वारा होने वाली घुसपैठ बंद करनी होगी। सरकार को भी बेरोजगारों के लिए नए नए अवसर प्रदान करना होगा। सरकार को भी बेरोजगारों के लिए नए नए अवसर प्रदान करना होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। चलिए अंतिम देखते हैं उपसंहार। सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए प्रयत्नशील है। योजना आयोग ने इन समस्या को गंभीरतापूर्वक लिया है। अप्रेंटिसशिप योजना के विस्तार तथा बैंकों को ऋण देकर बेरोजगारों को काम दिया जाना चाहिए। अप्रेंटिसशिप योजना के विस्तार तथा बैंकों को ऋण देकर बेरोजगारों को काम दिया जाना चाहिए। शिक्षित नवयुवकों को भी केवल नौकरी को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन करने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। अतः शासन को भी बेरोजगारी उन्मूलन के लिए तत्काल कोई ठोस और सार्थक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।